भी पिछले दिनों 4 दिन से डेडलॉक था, उसमें सदन के द्वारा किए गए या अपने आसन के द्वारा किए गए प्रयत्न आपके सामने जानकारी के लिए देना चाह रहा हूँ। यह सदन का गतिरोध हमने बहुत प्रयत्न किया कि यह टूटे, क्यों यह सदन अपने यहाँ 8 करोड़ जनता की प्रतिनिधित्व करता है। 200 एमएलए आते हैं, यहाँ पे चर्चा हो, सार्थक बहस हो और मुद्दों पर समाधान किया जाए। और इसके लिए पहले भी मैंने प्रयत्न शुरू से किया कि सर्वदलीय बैठक, जो पहले यहाँ कभी नहीं होती थी, वह सर्वदलीय बैठक भी होनी शुरू हुई। सारे दलों से चर्चा हुई, उसे सहमति प्रकट करते रहे और सहमति के बाद सदन जब चलने लगा, बड़ी पीड़ा से कह रहा हूँ कि कुछ लोग इवन प्रश्नकाल को भी, जो व्यवस्था है कि 2 पूरक प्रश्न पूछेंगे और विपक्ष का नेता उसमें कुछ अपनी बात प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उनको भी न मानते हुए सदस्य जो अभी निलंबित हैं, श्रीमान डोटासरा जी, वो बार बार खड़े होकर के और उसमें डिस्टर्ब करते थे। तो भी मैं बार बार उनको समझाता रहा। पक्ष और विपक्ष से जो भी कोई लोग बीच में खड़े होते थे, उनको टोकते हुए सदन अच्छी तरह चले, इसका प्रयत्न होता रहा। बीच में जिस दिन मुख्यमंत्री का भाषण था, उस दिन भी उसको करोड़ी जी के फ़ोन टैपिंग को लेकर के अवरोध किया, समझाया किया, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण पूरे उस सदन के अवरोध के दौरान हुआ। और अभी ये जो अवरोध हुआ, मैं समझता हूँ इसमें जो एक मंत्री जी का था, उसके बारे में मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा क्या रहा, लेकिन सब लोगों ने सुनी है। उस विषय को लेकर के इन्होंने जब सदन की डायास पे चढ़ कर के आए, मैंने सवेरे पढ़ करके बताया कि सदन के अध्यक्ष के नज़दीक आना या डायस पे चढ़ना उसका स्वतः निलंबन होता है। तो जब नहीं माने और सदन पे चढ़ गए, तो मजबूरन होकर के हमको 6 लोग जो ऊपर चढ़े थे उनका निलंबन करना पड़ा। और निलंबन के बाद वो बाहर जाने के बाहर नहीं गए और यहाँ पर आकर के धरने पर बैठ गए। जब धरने पर बैठे, हमने काफ़ी आग्रह किया। मैंने उसी समय इनको अपने चैम्बर में बुलाया, बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से उठ के चल दिए, समाधान की ओर वो आगे नहीं बढ़े। और उसके पश्चात यहाँ पर उनके लिए जितनी व्यवस्थाएं जो मानव होने के नाते या माननीय विधायक होने के नाते अपेक्षित थीं, उससे आगे होकर के इनकी हमने व्यवस्थाएं भी की। और बार बार हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को मैंने कहा कि इनको संभालो। हमारे सचिव, मार्शल और सदन के कुछ अपने माननीय मंत्रीगण लगातार उनके संपर्क में था। मैं भी उनसे बराबर टच में था, ताकि धरने पर कोई व्यक्ति बैठे, हमें भी शोभा नहीं देता। सदन की गरिमा है और इस सदन की बहुत बड़ी गरिमा रही है और उसको ठेस न पहुंचे, इसके लिए हम प्रयत्न करते रहे। और कल शाम से हमने कहा कि सोमवार को सदन होगा, प्रयत्न किया जाए, और कल शाम से चर्चा करते रहे। और आज सवेरे भी इन्होंने अश्वर किया था कि हम इसका समाधान करने के लिए आपका सहयोग करेंगे। इनको बुलाया और एक बार तो क्वेश्चन आवर में कभी स्थगन नहीं होता, मैंने स्थगित भी उसको किया और इनको अपने यहाँ बुलाया। और इनके लोग आए, वहाँ अश्वर करके गए कि हम क्या क्या करेंगे। उसमें हमने सत्ता पक्ष के भी लोग थे और विपक्ष के भी प्रमुख लोग थे, वहाँ पे अश्वर करके गए। उसके बाद आज यहाँ पर आने पर मैंने उनको कहा कि अपनी सीटों पे जाइए और कुछ ना कुछ हमारी चर्चा हुई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद सीटों में जाने के बाद आज तक के राजस्थान के इतिहास में निलंबित विधायक कभी सदन में नहीं आ सकता, लेकिन वो क्षमा मांगना चाह रहे थे, जो आश्वस्त किया था, खेद प्रकट करना चाह रहे थे। हमने उसके आधार पर उनको विशेष अनुमति, आज तक के राजस्थान के इतिहास की परंपराओं को से हट करके उनको ये मौका हमने दिया। यहाँ आने के बाद वह पूरी तरह जो तय हुआ था उसको उन्होंने उलट दिया। और प्रमुख नेताओं में ऐसे वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय वह सबसे वरिष्ठ राजेंद्र जी पारीक हैं, वे थे, जूली जी थे, इनका सचेतक था और प्रमुख लोग थे, लेकिन उस बात को इग्नोर करके उन्होंने वही अपने हिसाब से घुमाने का प्रयत्न किया। हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं की। इनके सारे वरिष्ठ नेताओं से औपचारिक अनौपचारिक हमने चर्चा भी की, लेकिन आज पीड़ा की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद
बैठक में भाग लेने के स्थान पर दोबारा वापस डायस पर चढ़ने लगे। तब जाकर के मुझे मार्शल को कहना पड़ा कि आप इनको रोकिए, और इन्होंने, मार्शल ने और सत्ता पक्ष ने भी बड़े संयम के साथ काम लेते हुए और उनको केवल रोका। उसके बाद लंच में फिर इनको बुलाया, फिर बातचीत हुई, फिर तय हुआ, लेकिन लगातार जो वादे किए जा रहे थे उस पे वो न ध्यान दे करके केवल सदन में हठ धर्मिता के कारण आज सदन नहीं इस स्थिति में आया। और ये हठ धर्मिता तो बर्दाश्त नहीं होगी, और यह सदन कोई कहे मैं इसको हाईजैक कर लूँगा, यह सदन हाईजैक नहीं होगा। यह सदन यहाँ की परंपराओं, यहाँ की मर्यादाओं और नियमों के तहत होगा। लोकसभा में भी ये व्यवस्था है कि यदि कोई नज़दीक आ जाता है तो अपने आप निलंबित पाया जाता है, कई विधानसभाओं में है, लेकिन यहाँ पर डायास पे चढ़ना घोर अनुशासनहीनता है, जिसकी कितनी आलोचना निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मैं अपनी ओर से एक बार उनसे फिर आग्रह करूँगा कि यह सदन की मर्यादाओं में सदन चलाने में सहयोग करे। शायद व्यवस्थाओं में वो अपने वादे को करते तो उन 6 सदस्य जिनको निलंबित किया है उनके बारे में भी सदन विचार करता। सदन पे विचार करने के लिए आने से पहले ही उन्होंने सारी अपनी हठ धर्मिता की, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। यह तो आज तक सदन नहीं है। सदन की मर्यादाएं, गरिमा ये शेष रही हैं, और मैं तो आज आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, यह सदन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। हठ धर्मिता छोड़ें और वो यहाँ पर आकर के अपने सदन के जो बहस है वो चले और नियमों के तहत आएँ। नियमों के तहत जो भी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं उसमें सदन, आसन हम सब लोग करने को तैयार हैं। और बाहर जाकर के जब ये कहते हैं कि हमने मिटाने की कोशिश की, हमको सहयोग नहीं मिला, इसलिए मुझे ये आपके सामने विषय रखना पड़ा। इसके हमारे सचेतक, हमारे संसदीय मंत्री सब उसके गवाह हैं। हमने कहीं कोई पीड़ा नहीं छोड़ी। इसके बावजूद यदि सदन में इस तरह का वातावरण बनता है तो ये सदन कैसे चले, ये सबको सामूहिक रूप से मिलकर के चिंतन करना होगा। आज यदि यहाँ आकर के उस दिन जो दृश्य था, मैं उसका विवरण नहीं कर सकता, वह किसी भी तरह उसको सही नहीं माना जा सकता। बातें होती हैं, विपक्ष अपनी बात कहता है, अपनी बात रखे, उस पर कई बार व्यक्ति जगह से थोड़ी बहुत नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपना वहाँ पर नारे लगाता है, कभी कभार वेल में आ जाता है, जो भी अनुशासनहीनता है, और फिर भी इनको सहन करते करते, और आज आप लोगों की आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह, और जब सदन स्थगित करने के बाद इनके प्रमुख नेता जो आज निलंबित हैं, वो यहाँ पे विधायकों के सामने जो उन्होंने भाषण किया है, वह भाषण सारे टीवी चैनल पर चल रहा है। उसको देखने के बाद तो सिर शर्म के साथ झुक जाता है कि आप आसन के बारे में और बाकी लोगों के बारे में इस प्रकार की आप भावनाएं रखते हो, टिप्पणियां करते हो, वह निंदनीय है, असहनीय है। अतः मैं सदन से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग इस सदन को अच्छा चलाएं, उसका सहयोग प्रदान करें। आज इतना विश्वास दिलाता हूं कि उसमें मेरे सहयोग में सत्ता पक्ष ने भी खूब सहयोग किया, विपक्ष ने भी प्रारंभ में सबने वादा किया, लेकिन उनके टीम में से जो भी एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ नाम लेने की तुलना में, उनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं कहूँ या हठ धर्मिता कहूँ या आड़ूपन कहूँ, मैं कुछ अच्छा शब्द नहीं है, जिसके कारण से उन्होंने ये वातावरण खराब किया। मैं विपक्ष के भी कई अपने आपके माध्यम से सारे सदस्यों से अपील करूँगा कि आप सहयोग करें और ऐसे लोगों के उसमें कहने में ना आए। हम सब लोग मिल करके सदन चलाएं और ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे और उनको प्रेरणा दे कि वह भी आकर के सारे नियमानुसार सदन में माफ़ी मांगते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद।